बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेलोज़। आज हम रिलेटिव क्लॉज या एग्जेक्टिव क्लॉज को पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिकली रिलेटिव क्लॉज को हम एग्जेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लॉज क्या होती है। बेसिकली क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट। क्लॉज बेसिकली एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कंटेन करती है। सब्जेक्ट बेसिकली ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे या कोई भी नाम हो। ठीक है, जैसे ही इज़ ड्राइविंग, अभी ये सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट क्या है हमारे पास? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स वर्ब। सही है। अब जो ये सब्जेक्ट के बाद जो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स आती है उसमें अगर वर्ब हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि प्रेडिकेट है। जैसे इज ड्राइविंग, ये हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट है। अब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी आ सकती है। जैसे आई एम हैप्पी बिकॉज आई क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। अब देखो, आई एम हैप्पी ये एक क्लॉज हो गया, बिकॉज आई क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड ये हमारे पास सेकंड क्लॉज हो गया। सही, एक ही सब सेंटेंस में, एक ही जुमले में, इसी फिक्रे में। अब देखो टाइप ऑफ क्लोज। टाइप ऑफ क्लोज हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स ऑफ क्लोज होती है। सही, एक मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज जिसको हम कहते हैं, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज हम जिसको कहते हैं। सही है। अब सबसे पहले मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज बेसिकली क्या होती है? मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज उस क्लोज को हम कहते हैं जिस जो कि कंप्लीट सेंस या कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग दे। सही है, जो जिसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए कोई और क्लॉज की ज़रूरत ना हो। जैसे हेनरी सेव्ड अ लिटिल बॉय हु हैड एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। अब हेनरी सेव्ड अ लिटिल बॉय ये एक मुकम्मल कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। सही है, या मेन क्लोज है हमारा। सही है। अब डिपेंडेंट क्लोज बेसिकली क्या, कौन सी क्लोज है? इट इज़ अ क्लोज विच डजंट गिव अ कंप्लीट थॉट या मीनिंग। सही, इट डिपेंड्स ऑन मेन क्लोज टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया। कि ये हमेशा इन डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज मेन क्लोज पे डिपेंडेंट करती है कि अपनी मीनिंग को कंप्लीट करे। और मेन क्लोज की, डिपेंडेंट क्लोज की निशानी है कि हमेशा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु है। सही है, दैट है। इसी तरह जो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास क्या है? बिकॉज है, व्हेन है, आल्दो है। सही है, दो। ये जो भी क्लोज इससे शुरू हो तो हमारे पास क्या है? ये डिपेंडेंट क्लोज है। जैसे हेनरी सेव्ड अ लिटिल बॉय हु हैड एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। हु रिलेटिव प्रोनाउन। सही, हु हैड एन एक्सीडेंट ऑन द रोड ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज है। सही है, क्योंकि ये अकेले में कोई अपना मायने गिवन कंप्लीट सेंस नहीं देते। सही है। जैसे इधर ऊपर हमने क्या था? आई एम हैप्पी बिकॉज आई क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम। बिकॉज आई क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम ये हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेट क्लोज है। सही है, या डिपेंडेंट क्लोज है। इसी तरह और एग्जांपल देखते हैं। आई कॉल्ड माई फ्रेंड व्हेन आई अराइव्ड। सही है, कि मैंने अपने दोस्त को कॉल किया जब मैं पहुंचा। सही है। अब ये व्हेन आई अराइव्ड ये हमारे पास क्या है? क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन शुरू हुआ है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे, तो ये हमारे पास व्हेन अराइव्ड ये हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लोज है। सही। अब हम आगे देखते हैं डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज की मजीद तीन टाइप्स है। सही है, डिपेंडेंट क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज जिसको हम कहते हैं, उसकी मजीद तीन टाइप्स है। कौन सी तीन टाइप्स है? एक एडजेक्टिव क्लोज है, दूसरा नाउन क्लोज है, और तीसरा एडवर्ब क्लोज है। आज हम एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या होती है। अ रिलेटिव क्लोज इज अ क्लोज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। सही है, इट मॉडिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन दैट कम्स बिफोर इट। सही है। अब ये जो रिलेटिव क्लोज या जिसको हम एडजेक्टिव क्लोज भी कह सकते हैं, तो ये ऐसी क्लोज है जो कि किसको मॉडिफाई करती है? नाउन को या प्रोनाउन को। सही है, इन दोनों को ये मॉडिफाई करती है। जैसे एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, ये भी इसी तरह ये इसको मॉडिफाई करती है, इंफॉर्मेशन देती है। जैसे एग्जांपल, मेरी इज़ अ गर्ल हु स्कोर्ड द हाईएस्ट इन द टेस्ट। सही है। अब मेरी इज़ अ गर्ल, मेरी एक लड़की है जो कि हाईएस्ट स्कोर किया है किसमें? टेस्ट में। देखो रिलेटिव प्रोनाउंस ये डिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन कौन सा क्लोज है? रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में, गर्ल या मेरी के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। सही है। इसी तरह रिलेटिव क्लोज या एडजेक्टिव क्लोज की मजीद दो टाइप्स है। सही है, जिसको हम डिफाइनिंग क्लोज कहते हैं और नॉन डिफाइनिंग क्लोज कहते हैं। अब डिफाइनिंग क्लोज सबसे पहले देखते हैं। डिफाइनिंग क्लोज क्या है? वी यूज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज टू गिव एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रीसीडिंग नाउन और प्रोनाउन। These clauses are not put in comma। अब जो ये जो रिलेटिव डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज है या डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, एक ऐसी क्लोज को होती है जो कि हमें एक इसेंशियल इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन जो कि ज़रूरी हो
उस सेंटेंस में हम दे दे उसके बारे में बात करते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में होगा, नाउन के बारे में या प्रोनाउन या प्रीसीडिंग से ही उससे पहले जो आती है। तो ये क्लॉज जो है ये इसेंशियल होती है और इसको हम कोमाज में नहीं लिखते, बगैर कोमा के लिखते, क्योंकि ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम बगैर कोमे के लिखते हैं। जैसे हम अभी आगे एग्जांपल देखते हैं। आई saw the man who stole your money। अब आई saw the man, ये हु स्टोल योर मनी, अब ये डिपेंडेंट क्लोज इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन दे रही मैन के बारे में, इसलिए ये क्या है, एग्जेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज है। तो हु, ये देखो, हु स्टोल योर मनी, हमने इसको कोमे में नहीं लिखा क्योंकि एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन था, ये लाजमी था, अगर ये ना देते हम ये सेंटेंस हमारा मीनिंगलेस होता, ये क्लोज हु स्टोल योर मनी सही है। इसलिए ये इसेंशियल या इसेंशियल क्या कहते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज है सही। इसी तरह दे आर द पीपल दैट escaped फ्रॉम द प्रिजन। अब देखो, दे आर द पीपल दैट escaped फ्रॉम द प्रिजन, दैट escaped फ्रॉम द प्रिजन, ये हमारे पास कौन सा क्लॉज है, ये डिफाइनिंग क्लॉज है सही है, डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों, ये इसके बारे में, इस पीपल के बारे में इसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान इज अ कंट्री विच हैज़ ब्यूटीफुल सिटीज़। अब ये नाउन पाकिस्तान के बारे में ये क्लॉज इंफॉर्मेशन दे रहे कि उसकी बहुत खूबसूरत सिटी, ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, इसलिए इसको हम इसेंशियल कहते हैं, इस कोमे के बगैर इसको सेंटेंस में लिखते हैं सही। इस तरह नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हमारे पास क्या होती है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज बेसिकली हमारे पास होती है, वी यूज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टू गिव एडिशनल information about someone or something, but it is not essential necessary, because if you remove the non defining clause it will still give sense, the clause are put in comma सही है। अब जो नॉन डिफाइनिंग क्लोज है, एक ऐसी क्लोज है अगर आप सेंटेंस में लिखो भी कोई मसला नहीं है, अगर ना लिखो भी कोई मसला नहीं, ये बेसिकली अगर आप सेंटेंस में लिखते हैं ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मजीद उस सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, अगर ना भी लिखो तो आपके सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज को हम हमेशा किस में लिखते हैं, कोमे में लिखते हैं सही है। जैसे पेरिस इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस इज वेरी ब्यूटीफुल, से पेरिस विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, ये क्लॉज है, इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब अगर मैं इसको ख़त्म कर, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, मैं कहता हूँ पेरिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तब भी ये एक कंप्लीट सेंस देते हैं सही देती है। तो इसलिए ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, ज़रूरी नहीं है कि हम लिख के या ना लिख के सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इसको कोमे में लिखा है। शाहरुख खान हु इज़ फेमस एक्टर हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस। अब शाहरुख खान हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस, ये भी सही है, अगर हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज दे दे तो हु इज़ फेमस एक्टर, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हमने इसको कोमे में लिखा है, इसलिए इसको हम नॉन डिफाइनिंग क्लॉज कहते हैं।